आप सभी का फिर से एक बार मोस्ट 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 वेलकम। ठीक है, हमारे चैनल पे। तो आज हम लोग चैप्टर देखेंगे मोशन। ठीक है, और एकदम ईजीएस्ट वे में देखेंगे कि कैसे हम लोग मोशन को फटाक से कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए, मोशन क्या होता है पहले मोशन समझ लेते हैं। मोशन किसे कहते हैं? मोशन क्या है? मोशन है चेंज इन पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, मोशन को अपना सिंपल कैसे डिफाइन कर सकते हैं? चेंज इन पोजिशन, चेंज इन पोजीशन। ठीक है, चेंज इन पोजीशन ही को क्या कहते हैं? मोशन। और ये हमारा पूरा चैप्टर है। ठीक है, फिर इसके बाद इसमें कई सारा टॉपिक आता है। जैसे पहला आता है डिस्टेंस। ठीक है, और इसी कंपेयर में दूसरा आ जाता है डिस्प्लेसमेंट। तो मेन इसी में हमें दो को समझना है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस क्या होता है? जनरली द पार्ट ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। ठीक है, जो भी पार्ट ट्रेवल होता है, पार्ट ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो भी पाथ ट्रेवल होता है ऑब्जेक्ट के थ्रू, उसे कहते हैं डिस्टेंस। और यही पाथ अगर क्या हो जाए, यही पाथ शॉर्टेस्ट हो जाए, शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट, तो उसे क्या कह देंगे हम लोग? डिस्प्लेस। सुना है? डिस्टेंस क्या है? पाथ ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट, मतलब कोई भी पाथ, कोई भी रैंडमली तुम यहाँ से स्कूल का, स्कूल से घर है, घर से कोचिंग है, ये सब हमारा पाथ ट्रेवल हो गया, तो उसे क्या कर देंगे? डिस्टेंस। लेकिन तुमने ये डिस्टेंस कवर किया, उसने भी क्या किया? शॉर्टेज किया। शॉर्टेज मतलब कि स्ट्रेट लाइन। कभी भी कोई चीज़ का शॉर्टेज जैसे क्या हो सकता है? स्ट्रेट लाइन ही हो सकता है। देख सकते हैं जैसे कि कोई एक पॉइंट ए है, ये तुम्हारा हो गया मान लो वो, और ये पॉइंट क्या है? बी। ये हो गया तुम्हारा स्कूल। ठीक, और कोई पॉइंट हो गया सी। ठीक है, कोचिंग। तो अब तो मैं घर से घूम गया, लेकिन रास्ता ऐसा नहीं था, रास्ता ऐसा था, रास्ता था वो ऐसा था कुछ। ठीक है, ये रास्ता है जाने का। ठीक, और फिर स्कूल से कोचिंग जाने का रास्ता कैसा था? ऐसे जाके ऐसे था। ठीक, तब तुम्हें घर से निकलना है, घर से स्कूल जाना है, स्कूल के बाद कोचिंग जाना है। तो देखो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करोगे, जो रास्ता है, जनरली यहाँ पे क्या है? घर है, होम है। ठीक है, सबका घर बना हुआ है, सीधा तो रास्ता मिल नहीं पाएगा, है कि नहीं? इधर सब घर है, इधर पेड़ है मान लो। ठीक है, इधर भी पेड़ है, मतलब कोई रास्ता नहीं। यही एक रोड है, इसी रोड से जाना है। तो ये डिस्टेंस ट्रैवल करोगे तो ये क्या आ जाएगा? डिस्टेंस। फिर यहाँ से यहाँ ट्रैवल करोगे डिस्टेंस, तो ये तुम्हारा क्या था? डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट देखो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा ए से बी तक गए और बी से सी तक शॉर्टेज डिस्टेंस। तो ए से बी तक का शॉर्टेज डिस्टेंस क्या होता है? हमेशा ये देखो स्ट्रेट लाइन ही ना होगा, ये भले ये डिस्टेंस नहीं है, हम मान रहे ये रास्ता अवेलेबल नहीं है, लेकिन यही इसका क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। और इसमें स्कूल से कोचिंग में भले यहाँ रास्ता नहीं है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इसका यही होगा। ठीक, तो समझ आया? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्टेंस हो जाएगा कोई भी पाथ, तुम रैंडमली कोई भी पाथ, यहाँ ऐसे गए, चाहे ऐसे गए, चाहे ऐसे 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 गए, चाहे ऐसे ऐसे गए, ऐसे घूम के ऐसे गए, फिर यहाँ से जाके फिर ऐसे ऐसे गए, ये सब डिस्टेंस है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? सीधे होगा, सीधा। ये 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 डिस्प्लेसमेंट एक होगा। ठीक है, तो ना हॉस्ट पॉच होगा, लेकिन समझ में आ गया ना? डिस्टेंस का कोई भी ट्रैवल, कोई भी पाथ को ट्रैवल करते हुए डिस्टेंस जाएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगा और एक शॉर्टेज डिस्टेंस होगा, और शॉर्टेज डिस्टेंस जिससे तुम जा सकते हो। तो कुछ पॉइंट आता है इसमें, उससे ध्यान दे लो। जैसे डिस्टेंस क्या होता है कि डिस्टेंस हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यू होगा। ठीक है, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू, डिस्टेंस कभी भी नेवर नेगेटिव। ठीक, डिस्टेंस कभी ज़ीरो से कम हो ही नहीं सकता। डिस्प्लेसमेंट के बारे में देखना, डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज ग्रेटर देन द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या रहेगा? डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या रहेगा?
ज़्यादा रहेगा, सॉरी गलत, डिस्प्लेसमेंट हमेशा कम रहेगा, हमेशा कम हो सकता है या तो इक्वल हो सकता है डिस्टेंस की। ठीक, तो कहोगे सर आप ये कम वाला तो बता दिए कि डिस्प्लेसमेंट देखिए कम है, ये इक्वल कब होगा डिस्टेंस की? हाँ हो सकता है, जब ये रास्ता जो ए से बी तक का रास्ता था, ये बीच में ऐसे ही रास्ता होता प्रॉपर, तब इस रास्ते से क्या कहते हैं, यही तुम्हारे क्या डिस्टेंस है, डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट कोई अलग चीज़ नहीं है, डिस्प्लेसमेंट कोई अलग सा कोई, डिस्प्लेसमेंट सेम टू सेम डिस्टेंस है सर, सब कुछ सेम टू सेम है, बस शॉर्टेज डिस्टेंस करोगे तो उसको वो डिस्प्लेसमेंट कह देते हैं। क्या समझे? एकदम वो यही चीज़ है, सब कुछ यही चीज़ है। डिस्प्लेसमेंट में क्या चीज़ है कि शॉर्टेज डिस्टेंस बोल रहे हैं, और जब कोई चीज़ शॉर्टेज में बोल देंगे एकदम सबसे कम, तो वो फिक्स हो जाएगा एक ही रास्ता होगा हमेशा एक जगह से दूसरे जाने का, जो कि सबसे कम होगा एक ही होगा, इससे ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट। अच्छा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में हो जाता है, वेक्टर क्यों? क्योंकि जब एक ही रास्ता होगा तो एक ही रास्ता मतलब एक ही डायरेक्शन, तो इसीलिए डिस्प्लेसमेंट क्या जाता है, डायरेक्शन। ठीक है, ये क्या है, इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी मतलब क्या होता है, वो क्वांटिटी जिसके वो डायरेक्शन हो, वो क्वांटिटी जिसके वो डायरेक्शन हो, उसे क्या कहेंगे, वेक्टर। ठीक है, जिसके पास क्या है, डायरेक्शन, इसको क्या कहते हैं, वेक्टर। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा जीरो हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट कैन जीरो। आप कहोगे एग्जाम्पल सर ऐसे ऐसे जीरो, देख लो सर्कुलर एग्जाम्पल, ये पॉइंट था, यहाँ से स्टार्ट किए वो वापस उधर पहुँच गए, तो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम होगा तो डिस्प्लेसमेंट का जीरो। इधर लिख लो कंडीशन, व्हेन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट आर सेम। ठीक, जब इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या आ जाएगा, जीरो। तो ये सब था हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मेन कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट के आगे हम लोग जब बढ़ते हैं तो एक यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म आता है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। ठीक, मोशन, इसको समझने का सिंपल तरीका है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म जैसे हम लोग स्कूल का यूनिफॉर्म पहनते हैं ना, स्कूल यूनिफॉर्म क्यों पहनते हैं, इन स्कूल का यूनिफॉर्म क्यों बना कर, ताकि सभी बच्चों में क्या दिख सके, इक्वालिटी। तो सिंपल यूनिफॉर्म का मतलब क्या समझोगे, इक्वल। यूनिफॉर्म मतलब इक्वल, नॉन यूनिफॉर्म मतलब नॉट इक्वल। ठीक है, अब मोशन, मोशन में मालूम है, तो मोशन का भी क्या बताएं, चेंज इन पोजीशन। अगर चेंज इन पोजीशन इक्वल टाइम में हो रहा है, मतलब कि पोजीशन चेंज करने में जो समय था वो हमेशा फिक्स लग रहा है, मतलब एक ही समय लग रहा है हमेशा एक पोजीशन को चेंज करने, तो उसे यूनिफॉर्म मोशन कह देंगे। और जब उसमें अलग अलग समय लग रहा है, नॉन यूनिफॉर्म। जैसे अभी हमें किसी को मारना है, ठीक है, एक स्लैब मारना है, तो अगर हम 1 सेकंड में एक स्लैब मार दिए, तो दोबारा उसको स्लैब मारना है, फिर से 1 सेकंड में ही मार दिया, तो मेरा इक्वल मोशन था, यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन अब दोबारा जब स्लैब मारने गए तो मैं 2 सेकंड लग गया, तो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, इसी तरह यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म किसी स्पीड के आगे लग जाएगा तो भी समझ जाओगे, यानी कि इक्वल स्पीड हमेशा रहेगा। तो एक और मतलब इसका समझ सकते क्या, कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट ये समझ सकते हैं। ठीक है, कॉन्स्टेंट मतलब क्या था, जो चीज़ फिक्स है, तो यूनिफॉर्म समझ में आ गया, फिक्स, कोई भी चीज़ फिक्स। ऑब्जेक्ट पर इसका डेफिनेशन देख लो, ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एंड व्हेन ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज नॉन यूनिफॉर्म। फिर हम लोग आता है कॉन्सेप्ट स्पीड का। ठीक है, स्पीड का कॉन्सेप्ट देख लो, स्पीड एग्जैक्टली क्या है, तो स्पीड जनरली हम लोग जान नहीं रहे पहले, लेकिन हम लोग यूज बहुत करते हैं स्पीड। तो स्पीड हमेशा हम लोग बाइक के लिए यूज़ करते हैं, अरे स्पीड कितने स्पीड से चल रहे हो, कितना स्पीड उड़ाया बाइक, अभी तो तुम लोग का नया नया टाइम होगा बाइक सीखने का, अभी कुछ हम सीख रहे होंगे, अभी कुछ हम सीख चुके होंगे, तो जो भी सीख चुके होंगे उनको यही मजा आता है, तो स्पीड बढ़ा बढ़ा के ना, जितना एक्सीलेटर चापो या स्पीड आ गया, अब उसको भगाएंगे गाड़ी, तो यही है। तो जिसको जिसको स्पीड से तो फैमिलियर हो ही गए हैं कि स्पीड मतलब जी जितना स्पीड रहेगा उतना ही हम तेज़ी से चलेंगे, तो स्पीड वही है कि डिस्टेंस ट्रैवल पर टाइम, तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हो पर टाइम में उसको कहते हैं स्पीड। ठीक है, तो डिस्टेंस ट्रैवल बाय ऑब्जेक्ट पर टाइम, इसका डेफिनेशन क्या है, डिस्टेंस ट्रैवल
पर यूनिट टाइम। तो इसका फॉर्मूला यही बन गया, स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस पर टाइम इज कॉल्ड स्पीड। उसका SI यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। कैसे आया, डिस्टेंस का मीटर, टाइम का सेकेंड, ठीक है, दोनों डिवाइड में इसलिए पर, इसको पर बोलते हैं हम लोग, बोल देंगे मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हैं अच्छे से, MS-1, जैसे पर है, इसको ये नहीं लिखने का मन है तो क्या कर दो, इस पर -1 लगा दो। देखिए हम लोग दो तरह से समझेंगे, ठीक है। मीटर पर सेकेंड, स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी, और ये क्या स्केलर क्वांटिटी है, क्या है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है। फिर इसमें एक कॉन्सेप्ट आ जाता है इसी के अंदर, एवरेज स्पीड का। तो ये एवरेज शब्द भी बड़ा सुना सुना लग रहा होगा, कई जगह यूज़ किए होगे, ठीक है। तो एवरेज भी क्या है, तो उसको समझ लो ऐसे ही। ऐसे हम लोग कहते हैं कि कोई बच्चा एवरेज है, तो तुम्हारा एवरेज मार्क्स कितना है, ठीक है, तो ये वाला एवरेज है। एवरेज मतलब वही मैथ में भी हम यूज़ करते हैं एवरेज। तो एवरेज एक्चुअली होता है क्या, तो ये स्पीड है, स्पीड का एवरेज निकालना है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस रख दो और टोटल टाइम रख दो, तो तुम्हारा क्या निकल जाएगा, एवरेज स्पीड, ठीक है। एवरेज स्पीड को डिफाइन करना कैसे, इट इज डिफाइन एज द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन टोटल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड एवरेज स्पीड, ठीक है। फिर हमारा आ जाता है कॉन्सेप्ट वेलोसिटी। देखो जैसे अभी हम लोग पढ़े थे ना, डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या था, ये स्केलर क्वांटिटी था, ठीक है। स्केलर भी जान लो क्या होता है, स्केलर मतलब कि जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो। तो डिस्टेंस में देखो कोई डायरेक्शन नहीं है ना, कभी ऐसे जा रहा है तो कभी इधर, इसका डायरेक्शन कभी इस तरफ है, कभी ऐसे है, कभी ऐसे है, दिख रहा है, इसका डायरेक्शन चेंज है ना, स्केलर मतलब इसका कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है, इसलिए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मतलब कि इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन से। ये हमारे क्या था, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो इसी तरह स्पीड भी क्या है, स्केलर। तो वेलोसिटी इसका भाई समझो कौन है, ये वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। स्पीड, स्पीड का भाई कौन, वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है, वेक्टर। स्पीड वेलोसिटी क्यों आया, क्योंकि स्पीड से बता रहा था क्या, मैग्नीट्यूड, एक वेलोसिटी क्या बताएगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों। तब समझाएं वेलोसिटी का क्यों पैदावार हुआ है, क्यों जन्म लिया ये, ठीक। तो फॉर्मूला सबको सेम टू सेम है। जैसे यहाँ पे क्या था, डिस्टेंस था, वैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक। और इसका यूनिट वही होगा, मीटर पर सेकेंड, और ठीक है। इसका डेफिनेशन देख लो, द रेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद इस डायरेक्शन, द क्वांटिटी दैट टेल अबाउट द बोथ स्पीड एंड इट्स डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। ऐसा वेलोसिटी द क्वांटिटी विच टेल अबाउट बोथ स्पीड एज वेल एज डायरेक्शन, दैट दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड वेलोसिटी, ठीक है। तो फिर इसमें भी आ जाता है एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या आ जाएगा, इसमें हम लोग दो देखते हैं, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी यू से डिनोट करते हैं, प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, ठीक है। इट इज गिवन बाय द अर्थमेटिक मीन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड द फाइनल वेलोसिटी गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। इसमें अर्थमेटिक मीन तुम लोग पढ़े होगे, नहीं पढ़ोगे तो रहने दो। तो इसमें एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए समय इनिशियल वैल्यू, यू क्या है, यू आपका है, देख लो, इनिशियल वेलोसिटी, और वी क्या है, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। तो इनिशियल फाइनल होता क्या है, इनिशियल वाले की तरफ स्टार्ट, जैसे कोई बॉडी स्टार्ट किया अपना मोशन, तो उसकी वेलोसिटी तब क्या होगी, वो उससे इनिशियल हो जाएगी। और जब उसने अपना
पूरा जर्नी खत्म कर दिया तो उसकी अंत की वेलोसिटी का वो फाइनल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी जनरली जब कोई रेस्ट से स्टार्ट करता है तो वो 0 लेते हैं, ठीक है। u इज इक्वल टू 0 स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ठीक है। जब हम लोग रेस्ट से स्टार्ट करेंगे तो यू 0। कई सारे क्वेश्चन में ये यू नहीं दिया रहेगा, क्या करेगा ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। तो ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्टिंग करें इसका मतलब नहीं क्या है कि इसकी वेलोसिटी क्या होगी 0, ठीक है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है, हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। एक्सीलरेशन की तरफ, एक्सीलरेशन क्या होता है देखते हैं, ठीक है। अब एक्सीलरेशन क्या होता है इसको आना क्यों जरूरी है पर समझ लेते। जैसे स्पीड वेलोसिटी, ठीक है, हम लोग पढ़ें क्या पढ़ें, चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि डिस्टेंस कितना कवर करे कितने टाइम को कौन दा स्पीड। जैसे हमको यहाँ से कहीं 7 किलोमीटर दूर जाना है तो हम कितने स्पीड से चलेंगे कि आधे घंटे में पहुँच जाएँ, 1 घंटे में पहुँच जाएँ, है कि नहीं। ये कौन बता देता है स्पीड। अगर हम 30 किलोमीटर पर आवर से चले यानी कि हमें 2 घंटा लगने वाला है 60 किलोमीटर तक में, और 60 किलोमीटर पर आवर से चले तो 1 घंटे में हम पहुँच जाएंगे 60 किलोमीटर दूर। तो यहाँ तक तो प्रॉब्लम सॉल्व थी। लेकिन एक्सेलरेशन पे इसलिए आना पड़ा ना कि अगर कभी हमें चेंज बताना, जैसे वेलोसिटी की चेंज बताना, जैसे कि अब ऐसा है कि रोड पे जा रहे हैं तो रोड वैसा रहने से हम 60 से चलेंगे, कभी 60 से आगे भी बढ़ेंगे, कभी ब्रेक लगेगा 0 पे भी आएंगे। तो कुल मिला के वेलोसिटी चेंज हो रहा है। तो वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो इसको किसी को कैसे बताएंगे, किसी को हमें बताना होगा कि भैया वेलोसिटी हमारा कैसे चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे बताएंगे। और दिक्कत आएगा, चाहे कभी 30 चल रहे हैं, कभी 15 चल रहे हैं, फिर 15 से 0 आ गया तो दिक्कत। तो इसलिए क्वांटिटी खो जाएगा, तो कहते हैं क्या एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन का काम क्या है, इसका काम यही है कि भी चेंज इन वेलोसिटी को बताएगा। अब चेंज इन वेलोसिटी को बताने के लिए आया कौन, एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन आएगा कहेगा रहने दो भैया तुम टेंशन मत लो, हमें अब हम बताएंगे कि वेलोसिटी का चेंज क्या है, स्पीड का चेंज, ठीक है। तो इसको भी देख लो। तो एक्सेलरेशन का सिंपल फॉर्मूला ये हो जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। रेट ऑफ चेंज वेलोसिटी में किस रेट से वेलोसिटी चेंज हो रहा है कौन बताएगा, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला वही हो जाता है ए इक्वल टू क्या, वी बाई टी। इसका यूनिट डेफिनेशन भी वेलोसिटी का यूनिट पढ़ चुके हैं क्या, मीटर पर सेकेंड, और फिर अपॉन एक और सेकेंड, ये दोनों इंटू हो जाएंगे तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और मीटर एस के -2, ठीक। ये दोनों एक ही चीज़ है, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, ठीक। ये था हमारा एक्सेलरेशन। अब चूँकि वेलोसिटी लिए थे ये एक्सेलरेशन नहीं हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी कि एक्सेलरेशन किस तरह लग रहा है, ठीक है। अगर तुम ब्रेक लगाते एक्सेलरेशन पीछे की तरफ लगेगा, अगर तुम एक्सेलरेट कर रहे हो बाइक को तो एक्सेलरेशन आगे की तरफ लगेगा, ठीक। वेलोसिटी एफ एम एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी बढ़ाएगा, वेलोसिटी का अपोजिट में देखो एक्सेलरेशन रहेगा, वेलोसिटी घटाएगा, ठीक है। ये जो ग्रेविटी हम लोग को जिस फोर्स से खींचती है उसको भी जी को एक्सेलरेशन ही कहते हैं। वो जो जी है ना ग्रेविटी उसको भी हम लोग क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन ही कहते हैं। जी है 9.8, देखो इसका यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको भी हम लोग क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन ही कहते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, ठीक है। आगे पढ़ोगे एक्सेलरेशन का देख रहे अच्छे से, इट इज द गिवन बाय अर्थमेटिक सॉरी द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग एनी टाइम इंटरवल इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। वो देख लिए हम लोग एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी और टाइम टेकिंग। अच्छे से लिख लो इसको फॉर्मूला एक्सेलरेशन का और अच्छे से, चेंज इन वेलोसिटी ठीक है अपॉन टाइम टेक, ठीक है। यूनिट देखिए एक्सेलरेशन आल्सो डिफाइन द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ऐसा यूनिट देख ही ली, ठीक है। ये था एक्सेलरेशन के बारे में। एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव देन वेलोसिटी इंक्रीज एंड एक्सेलरेशन नेगेटिव वेलोसिटी डिक्रीज। तो एक तो नोट है इसने थोड़ा सा एक्सेलरेशन के बारे में, तुम लोग के लेवल के लिए एक तो नोट है, नोट करिए कि अगर एक्सेलरेशन, ठीक है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है मतलब कोई एक्सेलरेशन 0 से ज़्यादा है 2, 3, 4, तो हमेशा क्या करेगा, वेलोसिटी को इंक्रीज करेगा। एक्सेलरेशन पॉजिटिव वेलोसिटी कहाँ से बढ़ा है, एक्सेलरेशन 0 है तो वेलोसिटी तुम्हारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट मतलब फिक्स्ड यूनिफॉर्म, ना तो बदलेंगे। एक्सेलरेशन नेगेटिव है वेलोसिटी क्या कर देगा, डिक्रीज, ठीक है।
ऐसे समझ सकते हो, जब बाइक का एक्सीलेटर घुमाओगे तो एक्सीलेशन पॉजिटिव हो जाएगा, वेलोसिटी बढ़ेगी, बढ़ती है। अगर एक्सीलेटर को छू ही नहीं रहे हो, बस जस्ट का बस ऐसे ही रखे हो, एक्सीलेशन जीरो रहेगा तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। और जब एक्सीलेटर की जगह तुम ब्रेक लगा रहे हो तो एक्सीलेशन नेगेटिव हो जाएगा, वेलोसिटी तानी डिक्रीज होगी। ठीक है, ये पूरा कॉन्सेप्ट एक्सीलरेशन का ईजी था एकदम। फिर इसका तो मेन हम लोग को देखना होता है ना ग्राफ। ठीक है, जनरली ग्राफ कोई पढ़ाता नहीं, ठीक है, पूरा उसमें समझाना मुश्किल हो जाता है सभी टीचर्स के लिए। तो थोड़ा सा ग्राफ देख लो इजी वे में एकदम, ग्राफ एग्जैक्टली क्या होता है, इसके बारे में क्या समझते हैं हम लोग। ठीक है, तो ग्राफ हम लोग पहला देखेंगे कौन सा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में देख लो कैसा रहा है। पहला ग्राफ अगर ऐसा हो, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लिया डिस्टेंस, यहाँ पे क्या लिया 9। अगर डिस्टेंस एक बार तुम्हें ऐसा दिया हो तो तुम क्या समझोगे, तो देखो क्या कि इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में, इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में, यानी कि 6 सेकेंड में 1 मीटर, 2 मीटर 2 सेकेंड, 3 मीटर 3 सेकेंड। ठीक है, तीसरा इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम। तो हमेशा देखो इक्वल डिस्टेंस का इक्वल टाइम, तो हर पॉइंट पे तुम जैसे इस पॉइंट पे निकालोगे स्पीड, इस पॉइंट पे स्पीड, इस हमेशा सेम आएगा, 1/1 1 आएगा, 2/2 1 आएगा, 3/3 1 आएगा। तो हर समय क्या आ रहा है सेम। इसका मतलब इसके बारे में क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म। तो इस ग्राफ से तुम कह रहे हो क्या वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म या फिर कांस्टेंट। ठीक, इजी था। फिर इसी तरह दूसरा ग्राफ आ जाता है कि अगर ग्राफ्स ऐसे हो, ऐसे यही बनाया तो ये भी बना लेते हैं, ग्राफ ऐसे हो, तो इन दोनों केस में क्या होगा, तो ये वाला जो रहेगा, इस केस में जो वेलोसिटी है वो क्या है, इंक्रीज हो रही है, और इस केस में क्या है वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। कैसे देखो, वैसे दोनों ही नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है, दोनों ही क्या है नॉन यूनिफॉर्म। ये यूनिफॉर्म वाला हमने पढ़ लिया, ये क्या है नॉन यूनिफॉर्म। तो ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है वो नॉन यूनिफॉर्म होगा, स्पीड चेंज हुई। तो कैसे चेंज हो रही है देखो, यहाँ पे भी टाइम ज़्यादा ले रहा था लेकिन डिस्टेंस कम कर रहा था, कोई डिस्टेंस एकदम कम लेकिन टाइम ज़्यादा ले रहा है। इतना टाइम ले लिया लेकिन डिस्टेंस अभी भी देखो कम, इतना टाइम ले लिया अभी भी डिस्टेंस कम, इतना टाइम ले लिया अभी भी डिस्टेंस कम। अब देखो धीमे धीमे डिस्टेंस अब बढ़ रहा है, अब डिस्टेंस देखो टाइम कम ले रहा है, डिस्टेंस ज़्यादा टाइम कम दिख रहा है। तो वेलोसिटी इसका मतलब क्या इंक्रीज, थाने को डिस्टेंस ज़्यादा कर रहा है टाइम कम है, ऐसे वेलोसिटी इंक्रीज हुई होगी। इसी तरह उल्टा, पहले देखो क्या कर रहा था, इतने डिस्टेंस पे इतना टाइम, अब थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ाए टाइम बढ़ा, थोड़ा डिस्टेंस बढ़ाए टाइम ज़्यादा बढ़ गया, थोड़ा डिस्टेंस बढ़ाए टाइम और ज़्यादा बढ़ गया। इसका मतलब क्या कि अब समय ज़्यादा ले रहे हैं डिस्टेंस कम कर रहा है, तो वेलोसिटी डिक्रीज। ठीक है, और एक लास्ट आता है कौन सा, ये। ठीक है, ये क्या बताता है कि तुम्हारी वेलोसिटी क्या है, ज़ीरो। क्यों ज़ीरो, ये तो कोई डिस्टेंस बढ़ी नहीं है, डिस्टेंस एक स्टेट लाइन हमें लगे डिस्टेंस 1 सेकेंड पे भी डिस्टेंस 3 मीटर था, 2 सेकेंड पे भी 3 मीटर, 3 सेकेंड पे भी 3 मीटर, 4 सेकेंड पे भी 3 मीटर, मतलब कि डिस्टेंस बढ़ी नहीं है ना, टाइम बढ़ रहा है, यानी वेलोसिटी क्या है ज़ीरो। तो ये तुम्हारा क्या था डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब इसका तुम लोग देखते हैं, ठीक है, टाइम का मैंने 3 बना दिए। तो पहले देखो ये, इसमें फिर से देखो वही होगा जैसे यहाँ पे पहले डिस्टेंस था, अब देखो वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी बढ़ नहीं रही है, टाइम बढ़ रहा है वेलोसिटी बढ़ नहीं है, यानी क्या वेलोसिटी यहाँ पे क्या है बताओ, वेलोसिटी नहीं बढ़ रही है लेकिन टाइम बढ़ रहा है, वेलोसिटी क्या है कांस्टेंट। ठीक है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट कब होता है, जब एक्सेलरेशन तुम्हारा क्या होता है, एक्सेलरेशन तुम्हारा क्या होता है ज़ीरो। तो वैसे वेलोसिटी टाइम पर किसका बताएगा एक्सेलरेशन वाला, इसमें एक्सेलरेशन क्या है ज़ीरो, तो ज़ीरो की वेलोसिटी बढ़ी नहीं रही, बढ़ घट दोनों नहीं, एक्सेलरेशन ज़ीरो। इसमें क्या है कि इक्वल वेलोसिटी इक्वल टाइम, इक्वल वेलोसिटी इक्वल टाइम, इक्वल वेलोसिटी इक्वल टाइम, इक्वल वेलोसिटी इक्वल टाइम, यानी एक्सेलरेशन वाला क्या कहोगे, एक्सेलरेशन क्या है फिक्स्ड है, फिक्स है यूनिफॉर्म। ठीक है, यूनिफॉर्म कांस्टेंट। ठीक है, अब वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है। आइए देखो इसमें, इसमें क्या है एक्सेलरेशन तुम्हारा नेगेटिव है। ठीक है, इसमें एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, यूनिफॉर्म फिक्स है, इसमें एक्सेलरेशन क्या है नेगेटिव है। ठीक है,
कांस्टेंट है तो वेलोसिटी क्या हो रही होगी, डिक्रीज। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन का तीनों टाइप। पहला टाइम 0 का, एक्सेलरेशन पॉजिटिव का, एक्सेलरेशन नेगेटिव का। ठीक है, ये हमारा ग्राफ था। एक इसमें नोट आ जाता है। ठीक है, नोट देख लो। नोट में ये कहते हैं ना कि जैसे कोई ग्राफ है, ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर मान लो ऐसे कुछ दिया है, ठीक, और मान लो ऐसे तुम्हें डिस्टेंस सब दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, ठीक। तो ये जो अंडर ग्राफ है ना, ये पूरा एरिया ही दिखाता है क्या, डिस्प्लेस बाय को। ठीक है, किसको दिखा, डिस्प्लेसमेंट, मतलब एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट। अगर तुम्हें डिस्प्लेसमेंट निकालने को दे दिया, ग्राफ दे दिया वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, और इसमें ऐसे बना के दे दिया ग्राफ, और कहते डिस्प्लेसमेंट निकाल, तो इस पूरे का एरिया निकालोगे, वही तुम्हारा क्या जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। कैसे एरिया निकालोगे, ट्रायंगल का निकाल लेना, अरे वही रेक्टेंगल का। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, इससे निकल। फिर हम लोग थोड़ा सा देखना है इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन देखो 3 तरह के होते हैं। पहला v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, तीसरा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सारी क्वांटिटी, इसका डेरिवेशन चाहिए होगा तो ठीक है, तुम लोग कमेंट में लिख सकते हो, तो मैं इसका डेरिवेशन का भी वीडियो बना दूँगा। इसमें 2 डेरिवेशन आता है, कैलकुलस और एक ग्राफिकल। ठीक है, दोनों ही बना लूँगा वीडियो। ज़्यादा हम लोग डेरिवेशन में नहीं जाएंगे, डेरिवेशन हम लोग है नहीं, लेकिन कम फाउंडेशन कर रहे तो तुम्हें देखना चाहिए। ठीक है, अब इसको देख लो, क्या है v तुम्हारा, क्या है सारे के बारे में, v तुम्हारा फाइनल वेलोसिटी, u क्या है इनिशियल, ठीक है, और a क्या है एक्सीलरेशन, t क्या है टाइम, ठीक है बस, और s क्या है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। तो बस कोई भी क्वेश्चन तुम्हें दिया रहेगा, अभी 9th क्लियर तो आसान रहेगा, कोई भी 3 चीज़ दिया रहेगा, एक फाइंड करने को कहेगा, तुम्हें इसमें से चूज़ करना है कौन सी 3 चीज़ दिया है और कौन सा 14 चीज़ हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें का चूज़ करके ये सब उसके बारे में हो गया। फाइनल वेलोसिटी मतलब अंत की वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी शुरुआत की वेलोसिटी, एक्सीलरेशन मतलब बताएं एक्सीलरेशन क्या आता है, टाइम क्या कितना समय लग रहा है पूरे जर्नी में, और ये हैज़ डिस्प्लेसमेंट जानी रहे शॉर्टेज डिस्टेंस। ठीक है, क्रिएशन क्या होता है, ठीक है, ये लास्ट टॉपिक रहेगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड, दिस मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट है सर्कुलर पाथ में चल रहा है, ठीक है, अब किस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, ठीक है, सर्कल में चल रहा है, और ऊपर से क्या कांस्टेंट, ठीक है, और उसकी स्पीड क्या है कांस्टेंट, सर्कल चल रहा है, तो इसे करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, एग्जाम्पल में से कोई भी सर्कल में मूव कर रहा है, ठीक है, और इसका थोड़ा सा निकालने का वो देख लो कि सर्कल क्या होता है। ठीक है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल 2πr, तो ये क्यों निकालना है, ये 2πr क्या होगा, इसका पूरा डिस्टेंस, तो हम लोग इसमें निकाल लेते हैं इसका वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कैसे निकलेगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इसी का सर्कमफेरेंस 2πr और टाइम t, तो ये तुम्हारा वेलोसिटी आ जाता है किसके, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो ये तुम्हारा वेलोसिटी का फॉर्मूला है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, ठीक है, सर्कल में, ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड से, इसे करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक, तो आई होप गाइस आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, हमने कोशिश किया कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट दे दें इस छोटे से वीडियो में। ठीक है, और अगर अच्छा लगा हो, कोई भी हेल्प हुआ हो, तो प्लीज़ गाइस लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अपने भी करिए, दूसरों से कराएं। थैंक यू, जय हिंद।